नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भगत और आपका पाई इंग्लिश क्लास में स्वागत है। कल जो हमारी क्लास हुई थी वो नाउन से संबंधित हुई थी और मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन को हम किस प्रकार से सेंटेंस में अपने प्रयोग कर सकते हैं। और आज जो हम बात करेंगे उससे आगे हमारा आज आ जाएगा कॉमन नाउन। तो आज हम बात करेंगे कॉमन नाउन की दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये कॉमन नाउन होता क्या है। मैं बोर्ड पर हेडिंग डाल रहा हूँ कॉमन नाउन, तो आप भी लिख लीजिए सभी कॉमन नाउन। ये आपका हो गया है कॉमन नाउन। मैंने बोर्ड पर लिखा है कॉमन नाउन, सभी आप लिख लीजिए कॉमन नाउन। अब बात सबसे पहले कॉमन नाउन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कॉमन नाउन होता क्या है। कॉमन नाउन अगर हम कहें तो विच इज कॉमन इन ऑल, जो सभी में कॉमन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहा मैंने बच्चों, विच इज कॉमन इन ऑल, विच इज कॉमन इन ऑल। जैसे मैंने आपको कल समझाया था प्रॉपर नाउन, तो मैं कुछ प्रॉपर नाउन के जो नाम है वो लिख देता हूं बोर्ड पर और उसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वास्तव में ये जो कॉमन नाउन होता है क्या होता है। तो चलिए मैं कुछ प्रॉपर नाउन जो है वो बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा दिल्ली, मैंने लिखा आगरा, मैंने लिखा मुंबई और मैंने लिखा जयपुर। ये कुछ मैंने नाम लिखे हैं जिनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिनको हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों अगर मैं इनको एक नाम देना चाहूं, एक नाम से इन सभी जो जयपुर है, आगरा है, मुंबई है और दिल्ली है, इन सभी को अगर मैं एक नाम से पुकारना चाहूं, एक नाम से मैं इनको संबोधित करना चाहूं, पुकारना चाहूं, तो मैं क्या कह सकता हूं इनको, हाँ जी बिल्कुल, मैं इनको क्या कह सकता हूं, सिटी। क्या कह सकता हूं मैं इनको, सिटी। तो अगर मैं इन चारों को एक नाम दे सकता हूं जो कि क्या है, सिटी है, तो इन चारों में ये कॉमन हुआ, इन चारों में ये कॉमन हुआ। तो इसीलिए हम इन चारों का जो कॉमन नाउन मान के चलेंगे वो क्या मान के चलेंगे, सिटी। क्या मान के चलेंगे, सिटी। ऐसे ही मैं कुछ और नाम लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा राहुल, मैंने लिखा कपिल, मैंने लिखा आकाश, मैंने लिखा मुकेश। ये नाम मैंने लिखे। ये चार अलग अलग नाम हैं जिनको हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा राहुल, तो राहुल अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। मैंने क्या लिखा, राहुल, राहुल अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद मैंने लिखा कपिल, तो कपिल भी अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद मैंने लिखा आकाश और फिर लिखा मैंने मुकेश, तो ये सभी क्या है, अपने आप में प्रॉपर नाउन है। अगर मैं इन सभी को एक नाम से बुलाना चाहूँ, एक नाम से बुलाना चाहूँ, तो मैं इन सभी को क्या कह सकता हूँ, मैं इन सभी को क्या कह सकता हूँ, बॉयज। मैं क्या कह सकता हूँ, बॉयज। तो यहां पर ये क्या हो गया, इनका जो कॉमन नाउन में कह सकता हूं बॉयज है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि इन सभी में एक ऐसी चीज है जो मैं इनको एक ही नाम से पुकार सकता हूं, और जैसे मैं इनको एक नाम से पुकारूंगा ये सभी मेरी तरफ देखेंगे। मान लीजिए इस क्लास के अंदर चार अलग अलग नाम के बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे राहुल है, मोहित है, सुरेश है, कपिल है और अभिनव है, ये सभी बैठे हैं। अगर मैं इनके पीछे जाऊं और कहूं बच्चों, तो ये चारों ही मेरी तरफ देखेंगे ना, चारों ही मेरी तरफ देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जिस नाम से ये चारों ही मेरी तरफ देख लें तो इसका मतलब वो इन सब के लिए कॉमन हो गया, इन सब के लिए कॉमन हो गया। और उसी चीज को हम कहते हैं कॉमन नाउन, जो सभी में क्या होता है, कॉमन होता है, विच इज कॉमन इन ऑल। मतलब कहने का ये है एक ऐसा नाम जिसको, एक ऐसा नाम जो सभी के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, जो सभी के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, उस नाम को हम कहते हैं कॉमन नाउन। क्या कहते हैं हम, कॉमन नाउन। अभी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कहा राखी, रीता, सुनीता, सरिता। अब मैं इन सबको क्या कह सकता हूं, एक नाम इनको क्या दे सकता हूं मैं, एक नाम दे सकता हूं मैं इनको गर्ल्स। क्या दे सकता हूं, गर्ल्स। तो गर्ल्स इनका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब जैसे मैं और आपको और एग्जाम्पल देना चाहूं, आप कहीं ना कहीं मैथ्स पढ़ते होंगे, तो मैथ्स के टीचर का नाम आपका है ना, मान लीजिए मैथ्स के टीचर का नाम आपके संजय है। उसके बाद अगर मैं कहना चाहूँ, आप कोई फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के टीचर का नाम आपके डीपी सर है। और आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं उनका नाम श्रेय सर है। तो देखिए अब ये तीनों अलग अलग नाम हो गए, लेकिन अगर मैं इन तीनों को ही कह सकता हूँ तो क्या कह सकता हूँ, टीचर्स कह सकता हूँ, है ना। तो टीचर्स इनका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो अब आप कॉमन नाउन को समझ गए ना बच्चों। तो कॉमन नाउन क्या होता है, विच इज कॉमन इन ऑल, विच इज कॉमन इन ऑल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात हम समझ गए, जो सभी में कॉमन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं।
अब कॉमन नाउन का प्रयोग हम अपने सेंटेंस में कैसे करते हैं? कॉमन नाउन का प्रयोग करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है जिसमें हमने कॉमन नाउन का प्रयोग किया है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाए। हम किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सावधानी बरतेंगे इस कॉमन नाउन का प्रयोग करते समय। चलिए मैं इसको जो मैंने अभी तक लिखा है, जो मैंने आपको समझाया, ये मैं हटा देता हूं और फिर आगे की बात हम करते हैं। मैंने सभी जो लिखा था बोर्ड पर से वो हटा दिया और हम अब करेंगे आगे की बात। अब आगे की बात हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए, कॉमन नाउन के बारे में समझ लीजिए। कॉमन नाउन एक ऐसा मात्र नाउन होता है, कॉमन नाउन ही एक ऐसा मात्र नाउन होता है जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। ये एक काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, रटने में कुछ नहीं रखा है, समझेंगे इस बात को। जिसको हम कॉमन नाउन ही एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही बदल सकते हैं। मीन्स कॉमन नाउन को एक वचन और बहुवचन दोनों ही बनाया जा सकता है। जबकि इसके अलावा जो और आपके नाउन है, जैसा आपका कल हमने प्रॉपर नाउन किया था, इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी करेंगे, मैटेरियल नाउन भी करेंगे और कलेक्टिव नाउन भी करेंगे। तो वो चारों ही जो नाउन है ना, उनको हम कभी भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते। केवल और केवल कॉमन नाउन ही एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सिंगुलर अगर हम बनाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कॉमन नाउन से पहले हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात ये हुई कि अगर इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें सफिक्स कर सकते हैं एस और ई एस। बात समझ में आई? जबकि इनके अलावा जितने भी हमारे पास नाउन होते हैं ना, उनको हम ना ही सिंगुलर बना सकते हैं और ना ही प्लूरल बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें ना ही ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हम उसमें एस या ई एस सफिक्स कर सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए। बात समझ में आई ना बच्चों? चलिए हम बात कर लेते हैं अब आगे। मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन ही एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको नोटिस कर सकते हैं, कॉमन नाउन ही एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। नोटिस कर लीजिए इस बात को। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था कॉमन नाउन के संबंध में, जिसको हम प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी नाउन को हम ना ही सिंगुलर बना सकते हैं और ना ही हम प्लूरल बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। कॉमन नाउन को हम सिंगुलर बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो देखिए मैं आपको अब आगे क्या बताने जा रहा हूँ? मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, और कॉमन नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। मान लीजिए सिंगुलर नाउन हमारा है क्या? डॉग। एक सिंगुलर नाउन मैंने लिखा डॉग, ये कॉमन नाउन है ना, ये मैंने लिख दिया बोर्ड पर। और इसी को मैंने क्या किया? डॉग्स। ये हमारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब भी हम प्लूरल कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं, जब भी हम अपने सेंटेंस के अंदर प्लूरल कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं, तो प्लूरल कॉमन नाउन से पहले कभी भी हम कोई भी आर्टिकल जानते हैं ना, आर्टिकल क्या होता है? ए एन और द आर्टिकल होता है। अभी मैंने आपको समझाया ना, अभी मैंने आपको समझाया था कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो उसी से आगे हम क्या बढ़ रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जब भी हमारा कॉमन नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो प्लूरल कॉमन नाउन से पहले हम कभी भी द या कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं कर सकते। ये तो आपको पहले से ही पता है कि अगर प्लूरल है तो ए और एन तो आएगा ही नहीं। तो अब दूसरी बात हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर बच्चों? हम दूसरी बात ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर द का प्रयोग भी नहीं करते हैं। जब भी हमारा जो कॉमन नाउन होता है वो प्लूरल होता है, तो उस कॉमन नाउन से पहले हम द का प्रयोग भी नहीं करते, जबकि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हमारा द का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग नहीं कर सकते। मीन्स जीरो आर्टिकल यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जब भी हम प्लूरल कॉमन नाउन की बात करते हैं तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। आर्टिकल मीन्स ए एन और द होता है, ए एन तो आएगा ही नहीं। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई? इसके साथ में कभी भी द नहीं आता है अगर हमारा कॉमन नाउन कैसा है? प्लूरल है। लेकिन अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है, कैसा है? सिंगुलर है, तब हम इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। और और द का प्रयोग करते समय हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए जब भी हम सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी कॉमन नाउन की संपूर्ण जाति मतलब होल क्लास का वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल।
मैंने ये लिखा था डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ये बात आपको समझ में आई ना। तो यहाँ पर मैंने देखो मैंने क्या कहा, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता जो होता है एक वफादार प्राणी होता है। तो इसका मतलब मैंने किसी एक कुत्ते को नहीं कहा, यहाँ पर मैंने कुत्ते की संपूर्ण जाति का यहाँ पर वर्णन किया है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब जो कुत्ता जाति होती है ना वो वफादार होती है। तो यहाँ पर मैंने सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग किया। तो सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, जब हम उसकी संपूर्ण क्लास का मीन्स होल क्लास का वर्णन करना चाह रहे हो। अब दूसरी बात, अगर यही केस हमें प्लूरल कॉमन नाउन के साथ लिखना हो, अगर हमें प्लूरल कॉमन नाउन के साथ में संपूर्ण जाति मतलब होल क्लास का वर्णन करना हो, तो ये कहा जाता है कि फिर हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, मीन्स द का भी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। ये और ये दोनों एक ही बात है, लेकिन एक में हमने प्लूरल के साथ में संपूर्ण जाति का वर्णन किया है और दूसरे में हमने सिंगुलर के साथ में संपूर्ण जाति का वर्णन किया है। सिंगुलर के साथ में अगर हम संपूर्ण जाति का वर्णन कर रहे हैं, होल क्लास का वर्णन कर रहे हैं, तो हमें समझने वाली बात क्या है हमारे सामने कि हम वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल के साथ में कर रहे हैं तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, मीन्स द का प्रयोग नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर है ना। तो ऑन द होल हमें क्या समझना है यहाँ पर, हमें ये समझना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये समझना है कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि प्लूरल कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी केस में आपको प्लूरल कॉमन नाउन के साथ में द का प्रयोग हुआ दिख सकता है, वो एक कंडीशन होती है। जैसे किसी कुछ कॉमन नाउन है, जैसे मान लीजिए कुछ घोड़े हैं, वो किसी मैदान में दौड़ रहे हैं, किसी मैदान में दौड़ रहे हैं, तो आपने एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करी, द हॉर्सेज आर रनिंग इन द ग्राउंड। तो आपको ये तो पता ही है ना कि जो हॉर्स है उसकी संपूर्ण जाति तो एक साथ किसी भी मैदान में नहीं दौड़ सकती है। तो इसका मतलब जैसे मैंने कहा द हॉर्सेज आर रनिंग, द हॉर्सेज आर रनिंग, द हॉर्सेज आर रनिंग इन द ग्राउंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ घोड़े हैं जो मैदान में दौड़ रहे हैं, कुछ घोड़े हैं जो मैदान में दौड़ रहे हैं। ऐसे मैंने कहा द डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ कुत्ते हैं। अब ये तो आपके अंदर समझदारी इतनी तो है ही, सभी इतने समझदार होते हैं कि वो समझ सके कि एक साथ सारे के सारे कुत्ते जो हैं वो नहीं भौंक सकते हैं, कुत्ता जाति पूरी की पूरी सड़क पर आकर एक साथ नहीं भौंक सकती है। तो इसका मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ कुत्ते हैं जो सड़क पर भौंक रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम प्लूरल कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल एक कंडीशन में। कहा यही जाता है फिर भी कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल कॉमन नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं आपको। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इतना आप लिख लीजिए जी। मैंने आपको कॉमन नाउन के बारे में क्या क्या बातें समझाई। कॉमन नाउन के बारे में मैंने पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको समझाया है कि कॉमन नाउन ही एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। बात समझ में आई? उसका भी अर्थ आप समझ ही रहे हैं कि अगर सिंगुलर बना सकते हैं तो हम क्या करेंगे, ए या एन उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं, और अगर प्लूरल बनाएंगे तो भी आप समझ ही रहे हैं। प्लूरल बनाएंगे तो क्या है, प्लूरल बनाएंगे तो हम ऐसे आई सफिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी नाउन ऐसा नहीं होता है बचे हुए जो और चार हैं उनमें जिनको हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकें। बात समझ में आ गई? दूसरी बात मैंने कॉमन नाउन के बारे में आपको ये बताई है बच्चों कि जो हमारा प्लूरल कॉमन नाउन होता है उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जबकि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, चाहे वो ए या एन होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, या हम यूज़ कर सकते हैं द। बात क्लियर हो गई ना? चलिए यहाँ तक हमने आज कॉमन नाउन के बारे में समझा। तो ये था हमारा क्या, कॉमन नाउन। क्या था? कॉमन नाउन। कैसे हम कॉमन नाउन को अपने सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने आएगा अब मटेरियल नाउन। क्या आएगा? मटेरियल नाउन। तो इसके बाद हम समझेंगे क्या बच्चों, मटेरियल नाउन को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा, मटेरियल नाउन। ये आपका हेडिंग हो गया मटेरियल नाउन। बच्चों मटेरियल नाउन होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि मटेरियल नाउन वास्तव में होता क्या है, किस चीज़ को हम मटेरियल नाउन कहते हैं, किसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या होता है बच्चों मटेरियल नाउन, जरा आप समझाएंगे मुझे?
अच्छा, ये जो मेज रखी है मैटेरियल नाउन है? आपके सामने कोई मेज रखी है, जो मेरे सामने इस समय बच्चे नहीं हैं, उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ, जो ऑनलाइन ये वीडियो देख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, आपके सामने जो मेज रखी है क्या वो मैटेरियल नाउन है? एक बच्चे ने यहाँ पर कहा है कि मैटेरियल नाउन क्या है, ये मेज जो रखी है मैटेरियल नाउन है। तो बच्चों मैं ही पूछना चाह रहा हूँ, ये जो डोर लगा हुआ है लोहे का है ना, तो ये डोर जो है, अगर मैं डोर की बात करता हूँ तो डोर क्या मैटेरियल नाउन है? नहीं। एक बच्चे का जवाब है नहीं, डोर मैटेरियल नाउन नहीं है। तो क्या फिर मैटेरियल नाउन वास्तव में होता क्या है? देखिए मैटेरियल नाउन क्या होता है, मैटेरियल नाउन का मतलब होता है रूट मेटल। रूट मेटल, आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें मेटल से बनी होती हैं, धातु से बनी होती है, हमारे यहाँ लकड़ी भी धातु होती है, इंग्लिश में, साइंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, लकड़ी भी क्या होती है? धातु ही होती है। तो अगर मैं बात करूं कि जितनी भी रूट मेटल्स होते हैं, जितने भी रूट मेटल होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं। रूट मेटल क्या होता है? जैसे आपकी लकड़ी हो जाती है, वुड कहते हैं जिसे इंग्लिश में, तो वो हमारा क्या है? मैटेरियल नाउन है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ गोल्ड, तो गोल्ड आपका क्या हो गया? मैटेरियल नाउन हो गया। गोल्ड भी आपका क्या हो गया? मैटेरियल नाउन हो गया। अब गोल्ड से अगर कोई चेन बनी है तो चेन थोड़ी मैटेरियल नाउन है, लेकिन वो किससे बनी है? गोल्ड से बनी है, तो गोल्ड आपका क्या हो जाता है? मैटेरियल नाउन हो जाता है। गोल्ड आपका क्या हो जाता है? मैटेरियल नाउन हो जाता है। ऐसे ही चांदी की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? मैटेरियल नाउन होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं निकाल लेना कि इन धातुओं से जो भी चीज़ें बनी है, इन मेटल से जो भी चीज़ें बनी है, वो सारी की सारी मैटेरियल नाउन है ना, ऐसा नहीं होता। केवल मैटेरियल नाउन का मतलब होता है रूट मेटल, उससे क्या चीज़ बनी है वो कॉमन नाउन हो सकता है, लेकिन वो मैटेरियल नाउन नहीं हो सकता है। बात क्लियर हो गई? अब देखिए, लिख लीजिए आप, रूट मेटल को ही हम क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ मैटेरियल नाउन के बारे में। देखिए मैटेरियल नाउन क्या होता है? मैटेरियल नाउन मैंने अभी आपको समझाया था ना, कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि जो भी मैटेरियल नाउन होगा, जो भी मटेरियल नाउन होगा, उसको हम ना तो सिंगुलर बना सकते हैं और ना ही प्लूरल बना सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा बच्चों? अगर सिंगुलर नहीं बना सकते तो हम क्या नहीं कर सकते? ए या एन का प्रयोग उससे पहले नहीं कर सकते। और अगर प्लूरल नहीं बना सकते तो क्या नहीं कर सकते बच्चों? हम मैटेरियल नाउन में एस या ई एस को सफिक्स नहीं कर सकते। बात क्लियर होगी ना? चलिए मैं आप सेंटेंस लिख देता हूँ आपके लिए एक, वो अगर आपके हिसाब से सही हो तो आप बताना सही है, गलत हो तो आप बताना कि ये सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। जैसे मैंने लिखा गोल्ड्स, गोल्ड्स आर अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड्स आर अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड्स आर ए प्रीशियस मेटल। तो बच्चों ये मैंने लिखा गोल्ड्स, तो क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि गोल्ड जो होता है वो एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन में कभी भी हम क्या यूज़ नहीं करते? हम एस या एस का यूज़ नहीं करते। तो क्या हो जाएगा? ये गोल्ड। और जैसे ये गोल्ड हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? इज। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। बात समझ में आई? अब दूसरी बात मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपकी बात एक हुई कि हम कभी भी जो हमारा मैटेरियल नाउन होता है उसको प्लूरल या सिंगुलर नहीं बना सकते। अगर इसको सिंगुलर भी नहीं बना सकते तो इसका मतलब हम क्या नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते जैसे गोल्ड इज, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे क्या लिखें बस इतनी ही बात को समझ लें कि मैंने गोल्ड से पहले क्या लगा दिया? ए का यूज़ कर लिया। ये मटेरियल नाउन है, इसका मतलब यहाँ पर ए का प्रयोग भी नहीं होगा। तो ना ही यहाँ पर एस या एस सफिक्स करते हैं और ना ही ए का प्रयोग हम करते हैं। दूसरी बात, अगर हम लिख लीजिए, हाँ इसको नोट कर लीजिए, किसी भी जो मटेरियल नाउन होता है ना, किसी भी मटेरियल नाउन को ना ही सिंगुलर बना सकते हैं और ना ही प्लूरल बना सकते हैं। तो इसको नोटिस कर लीजिए, सिंगुलर नहीं बना सकते, इसका क्या मतलब होता है? उससे पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। और अगर प्लूरल नहीं बना सकते तो क्या नहीं कर सकते? हम एस या एस उसमें सफिक्स नहीं कर सकते। अगर कभी भी किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन दिया गया हो और उसमें एस या एस सफिक्स किया गया हो तो वो हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ऐसे ही अगर किसी भी सेंटेंस में प्लूरल नाउन दिया गया हो, मैटेरियल नाउन दिया गया हो और उस मैटेरियल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग किया गया हो, जैसे एन आयरन कह सकते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिल्वर कह सकते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ना ही हम इसको सिंगुलर बना सकते हैं, मीन्स ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं इससे पहले, और ना इसको प्लूरल बना सकते हैं, इसका मतलब हम एस या एस का भी प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं आपको समझा देता हूँ कि कभी भी सेंटेंस में, मैंने कल भी आपको समझाई थी बात, कभी भी सेंटेंस में आंख बंद करके काम नहीं करना चाहिए। सेंटेंस में हमेशा ही आंख खुली होनी चाहिए।
एक बात देखिए, यहाँ पर आपको समझाया गया कि किसी भी मटेरियल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अब ध्यान दीजिए, मैं एक सेंटेंस बोर्ड पर लिख रहा हूँ और उसको आप देखिएगा। मैंने लिखा यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और मैंने लिखा इंडियन प्लेयर्स won many goals। इंडियन प्लेयर won many goals। अब बताएं आप ये सेंटेंस सही है गलत है? इंडियन प्लेयर्स won many गोल्स, तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? आप बताइए। जैसे हमने सीखा अभी कि किसी भी मटेरियल नाउन के साथ में हम क्या नहीं करते, ऐसे एस का प्रयोग नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी मटेरियल नाउन में एस सफिक्स हो जाता है या ई एस सफिक्स हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने मटेरियल नाउन को प्लूरल बना दिया। जब हम किसी मटेरियल नाउन में ऐसे सफिक्स हुआ पाते हैं तो इसका मतलब सेंटेंस को हमें ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। सेंटेंस को हमें ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। क्यों पढ़ लेना चाहिए? क्योंकि मटेरियल नाउन में एस या एस लगा देने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे अगर गोल्ड आप कह रहे हैं तो गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना होता है। अगर आपने गोल्ड्स कह दिया तो हो सकता है कि वहां पर गोल्ड्स का प्रयोग जो किया गया हो गोल्ड मेडल के लिए किया गया हो। कहाँ के लिए किया गया हो? गोल्ड मेडल के लिए किया गया हो। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही मैंने कहा आयरन, तो आयरन का प्रयोग तो होता है कहाँ के लिए? लोहे के लिए। लेकिन अगर मैंने कह दिया आयरन्स, तो आयरन्स क्या हो जाता है? आयरन्स हो जाता है आपका जंजीरें या सलाखें, जंजीरें या सलाखें। बात समझ में आ रही ना आपको? ऐसे अगर मैंने यूज़ किया वाटर, तो वाटर का मतलब क्या होता है? पानी होता है। और अगर मैंने यूज़ कर लिया वाटर्स, तो वाटर्स का क्या मतलब होता है? वाटर्स का मीन्स चेंज हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, अर्थ चेंज हो जाता है। और उसका जो अर्थ हो जाता है वो होता है जलाशय। जहाँ भी पानी भरा होता है ना, जलाशय होते हैं। नदी हो गया, नहर हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? तालाब हो गया, क्या होते हैं? जलाशय होते हैं। तो अगर मैंने अपने सेंटेंस में वाटर्स का प्रयोग किया तो सेंटेंस को बड़ी बारीकी से हमें समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए कि जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस के अंदर जो अर्थ दिया गया है उसका सेंस क्या बैठ रहा है। सेंटेंस का सेंस समझे बिना आप उन सेंटेंस में कभी भी निष्कर्ष पर मत पहुंच जाइएगा कि यहाँ पर देखिए गोल्ड लिखा है तो इसको गोल्ड्स नहीं कर सकते। क्या पता उन्होंने गोल्ड्स ही लिखा हो, सेंटेंस में उसका अर्थ ही अलग हो। जैसे मैंने लिखा है इंडियन प्लेयर्स वॉन मैनी गोल्ड्स, इंडियन प्लेयर ने बहुत सारे गोल्ड्स जीते, तो इसका मतलब सोने थोड़ी जीते होंगे। क्या जीता होगा उन्होंने? गोल्ड मेडल्स जीते होंगे। तो यहाँ पर गोल्ड्स का जो मतलब है वो है गोल्ड मेडल्स। बात समझ में आई ना आपको? बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो दूसरी बात ये लिख लीजिए आप, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए लिख लीजिए। जब किसी मटेरियल नाउन में एस या ई एस सफिक्स किया जाता है तो उस मटेरियल नाउन का अर्थ बदल जाता है। अब वो मटेरियल नाउन ना होके एक अपना ही अलग अर्थ रखता है। जैसे मैंने आपको समझाया, और भी इसकी वोकैबुलरी है जो मैं आपको समय समय पर दूंगा। जैसे ही आपके नाउन का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा मैं आपको पीडीएफ भी दे सकता हूँ, और ऐसे ही जैसे आपके सामने मैं हूँ इस समय तो मैं आपको लिखवा भी सकता हूँ। और ज़्यादा चांसेस हैं लिखवाने की, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को लिखवाता हूँ। कोई भी काम बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ता, क्योंकि बाद में तो कोई पढ़ता ही नहीं है। हमेशा ऐसे हो जाता है कि कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। खैर चलिए, अब हम अगर आगे बढ़ें, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मटेरियल नाउन के बारे में अगर हम आगे पढ़ना चाहें तो दूसरा पॉइंट इसका क्या है? दूसरा पॉइंट मटेरियल नाउन का ये है कि मटेरियल नाउन के साथ में हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मटेरियल नाउन के साथ में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ना ही ए का प्रयोग होता है, ना ही दा का प्रयोग होता है। मटेरियल नाउन जब भी होगा वो बिना आर्टिकल के ही यूज़ होगा। मटेरियल नाउन जब भी यूज़ होगा वो बिना आर्टिकल के ही यूज़ होगा। तो दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए और समझ भी लीजिए इसको। मैं एक एग्जाम्पल भी आपके सामने लिख देता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ मैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, द सिल्वर इज लेस प्रीसियस देन द गोल्ड तो अब देखिए, ये मैंने लिखा द सिल्वर इज लेस प्रीसियस देन द गोल्ड। तो ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है? नहीं,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सिल्वर क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, सिल्वर क्या है यहाँ पर, सिल्वर जो है ये मेटल के लिए प्रयोग किया गया है। ये कहा गया कि जो सिल्वर है ना वो गोल्ड से कम कीमती होता है, और ये आपको पता भी है कि सिल्वर जो है गोल्ड से कम कीमती होता है। तो यहाँ पर ये दा जो है ना इसका प्रयोग नहीं होगा, और यहाँ पर ये जो दा है गोल्ड से पहले इसका भी प्रयोग नहीं होगा। तो आपको बात समझ में आ गई ना, किसी भी मटेरियल नाउन के साथ में हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ तक आज मैंने आपको समझाया है, यहाँ तक आपको मैंने बताया कि मटेरियल नाउन क्या होता है। चलिए अब हम बाइंड अप करने से पहले जो हमने कल किया था उसको और जो हमने आज किया उसको एक बार क्विक उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आपको कराया था नाउन कितने होते हैं। नाउन हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। आपका सबसे पहला आया था प्रॉपर नाउन, दूसरा आया था आपका कॉमन नाउन, तीसरा था आपका मटेरियल नाउन, चौथा था आपका कलेक्टिव नाउन, पांचवा था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपके 5 नाउन थे। उनमें से हमने आपको जो कल कराया था वो कराया था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है आपको बता ही दिया था, जो किसी भी प्लेस और किसी भी पर्सन का जो पर्टिकुलर नेम होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। पर्टिकुलर नेम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे सीता, गीता, राहुल, सोनू, मोनू, दिल्ली, बरेली, आगरा, ये सब क्या हैं, ये हैं आपके प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन को कभी भी क्या नहीं कर सकते हम, प्रॉपर नाउन को ना ही सिंगुलर बना सकते हो ना ही प्लूरल बना सकते हैं। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और एक चीज़ मैंने आपको बड़ी खास बताई थी, बड़ी अच्छी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले अगर हमने द आर्टिकल का प्रयोग कर लिया तो उस सेंटेंस को बड़ी बारीकी से आप पढ़ेंगे, कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर नाउन का प्रयोग द आर्टिकल लगा के कॉमन नाउन की तरह से किया जाता है। और वो 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है जब किसी भी एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन की उपाधि दी जाती है, तो जिस प्रॉपर नाउन की उपाधि दी जाती है उसको कॉमन नाउन की तरह से प्रयोग किया जाता है, और उस कंडीशन में दा का प्रयोग हो जाता है। अब दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, जब एक ही क्लास के अंदर या एक ही जगह पे प्रॉपर नाउन मीन्स एक ही नाम के ज़्यादा बच्चे होते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, तो वो उनमें क्या हो जाता है, क्योंकि वो सब एक ही नाम के हैं तो उन सब में क्या हो गया, वो उनका एक ही नाम जो है वो कॉमन हो गया सब में, तो वहाँ पर भी हम उसको कॉमन नाउन मानते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा था, कॉल द मोहित हु इज सिटिंग इन द क्लास, तो उस मोहित को बुलाओ जो क्लास में बैठा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने उसकी पहचान क्यों कराई आपको, क्योंकि और भी मोहित वहाँ पर थे, इसलिए मैंने एक मोहित की आपको पहचान बताई। बात समझ में आई बच्चों। आज हमने उससे आगे अगर बढ़े तो उससे आगे बढ़ने के बाद हमने क्या देखा, उससे आगे हमने देखा आज का जो टॉपिक था हमारा, आज का टॉपिक था हमारा सबसे पहले कॉमन नाउन, और उसके बाद क्या था आपका मटेरियल नाउन। तो कॉमन नाउन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। कॉमन नाउन ही एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी ऐसा नाउन नहीं होता जिसको सिंगुलर और प्लूरल बना सकें। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम कॉमन नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, और कॉमन नाउन में हम एस या ई एस सफिक्स करके उसको प्लूरल भी बना सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी प्लूरल कॉमन नाउन से पहले द आर्टिकल नहीं आता, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं, चाहे वो ए का प्रयोग करें, चाहे एन का प्रयोग करें, और चाहे द का प्रयोग करें, कंडीशन होती है। अब हमारा जो आता है आगे आता है अब क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आज हमने किया है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन हमने किया है, तो मटेरियल नाउन में मैंने आपको क्या बताया, मटेरियल नाउन क्या होता है, धातु जो मूल रूट मेटल होती है ना, वास्तविक धातु होती है, उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। उसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको ना ही सिंगुलर बनाया जा सकता है और ना ही प्लूरल बनाया जा सकता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, बड़ी बारीकी से आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या होता है, कभी कभी मटेरियल नाउन में हम एस लगा देते हैं, और एस लगाने का कारण होता है, मटेरियल नाउन में एस लगा के वो मटेरियल नाउन नहीं रह जाता है, वो अपना नेचर चेंज कर लेता, अपना अर्थ चेंज कर लेता है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कभी भी मटेरियल नाउन के साथ में के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अभी तक हमारी क्लास यहाँ तक चली है। अब आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो बच्चों, तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो आप डिमांड पे अपनी मुझे ये कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक आपका वीक है और किस टॉपिक पे आपको मेरे से अगली क्लास चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर दोबारा से कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, ओमाइक्रॉन जिसे कह रहे हैं, तो उससे अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रहिएगा। कोई भी वीडियो आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मुझे केवल कमेंट करना है आपको,
और मैं आपके उसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय।